हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार एजुकेशन मेथड में आपका स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे, जो कि बहुपद से है, एक्सरसाइज 1 है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल क्वेश्चन हो गया था और आज चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 4 नंबर में आखिर करना क्या है। चलिए एक बार हम पढ़ करके सुना देते हैं। बोला जा रहा है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। यानी कि हमको द्विघात क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना है, और जिसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला क्या आता है उसको देखेंगे। पिछले क्लास में हमने बोला था कि 2 फार्मूला हमने छुपा करके रखा है, और वो 2 फार्मूला तब दिखाएंगे जब उसका ज़रूरत पड़ेगा, तब दिखाएंगे। तो अब वो मौका, अब वो समय आ गया है जो फार्मूला दिखाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि वो द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात फार्मूला है क्या। देखिए, द्विघात फार्मूला है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, या इसको द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। px से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बराबर होता है। इसके लिए फार्मूला होता है a इंटू, ठीक है, क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। लेकिन हम लोगों को अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन में जो करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, समीकरण निकालना है। ठीक है, तो समीकरण निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे a का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये फार्मूला होता है, ये px का मान होता है। ठीक है, और समीकरण निकालना है तो समीकरण के बराबर क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये px, तो px बराबर क्या होता है, 0। तो px का ये मान मेरा हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब बराबर 0। तो a को इस साइड में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो मेरे लिए जो हो गया द्विघात समीकरण जो निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जो द्विघात समीकरण निकालेंगे वो इस वाले फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, किस वाले फार्मूला से? a का प्रयोग नहीं करेंगे अभी a का प्रयोग नहीं करेंगे। a का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे 2 शून्यक भी दे रखा होगा, ठीक है, और एक और मेटर दे रखा होगा जो शून्यक नहीं होता होगा, वहाँ करेंगे। तो वो हम बता देंगे, आएगा तो बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बस इतना फार्मूला यूज़ करना है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि जहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा शून्यक है, बीटा शून्यक है, तो यहाँ पर हो गया शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, चलिए तो इस बात को जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, और आज थोड़ा हमको गुनगुनाने का मन कर रहा है। ठीक है, क्या गुनगुनाए, थोड़ा सोच लेते हैं। ठीक है, कुछ सुना देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन सुना देते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आवाज़ बेसुरा है या फिर सुरीली है। ठीक है, चलिए तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है, तो इस बात को अभी रखेंगे। चलिए इस फार्मूला को ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का क्या करना है, क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट दिख रहा होगा। चलिए बारी बारी से अब हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है पहला। बोल रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो एक 0 दे रखा है और एक कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 चीज़ दे रखा है, ये दोनों शून्यक नहीं है। बोल रहा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। यानी कहने का मतलब है कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0।
ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण बराबर, चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है द्विघात समीकरण का, फार्मूला अभी हम लोग लिखे थे फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पे डालना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मेरा फार्मूला है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फार्मूला है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस फार्मूला पे बारी बारी से मान बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए मान बैठाते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया, 0। तो 0 गुना कितना, x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो x² प्लस क्या हो गया, √5। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, द्विघात समीकरण मेरा निकल गया। तो चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण हमने निकाल लिया। फटाफट इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। टन 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 टन, फटाफट उतारिए, जल्दी उतारना है। जल्दी उतारिए, जल्दी उतारना है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है -3, ठीक है। तो यही बात है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो पहले क्या, ये पहला हो गया योगफल वाला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, 2। तो लगा दीजिए फार्मूला, क्या लगाएंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, बराबर क्या होता है फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, मान बैठाइए x² माइनस अल्फ़ा और बीटा का मान क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, -3 दे रखा है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले x² माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +3x + 2, दूसरा ये निकल गया। फटाफट इसको उतारिए, जल्दी उतारिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जो है इसका तीसरा क्वेश्चन बनाना है। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक कोमा एक दे रखा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1। चलिए तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, या px भी हम लोग लिख सकते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान बैठाइए x² माइनस इसका मान क्या है, तो 1 है, इंटू एक्स प्लस 1, इसको फिर से गुना कर दीजिए, x² माइनस 1x लिखना है तो लिख दीजिए +1, बस हो गया, निकल गया। फटाफट इसको उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा से समझा सकूँ। तो इस चैनल पे जितने अधिक बच्चे आएंगे तो और भी बेहतरीन तरीक़ा से मैं पढ़ा सकूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, ताकि हम भी जो है वीडियो बनाते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तो इस तरफ भी हम बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। चौथा क्वेश्चन है 4, 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 4 हो गया,
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो फिर पी एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मान बैठाइए एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है तो 4 है, एक्स डाल दीजिए प्लस इसका मान 1 है। बस हो गया। फटाफट नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट करके जल्दी बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, यस या नो, कमेंट जल्दी। ठीक है, जल्दी 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 फटाफट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है -1/4 और 1/4, यानी कि यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया कितना -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 1/4। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग पी एक्स बराबर लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान बैठा दीजिए। तो चलिए मान बैठाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या है तो -1/4 बराबर नहीं -1/4 इंटू एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे इसका मान क्या है तो प्लस में 1/4। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। चलिए हम लोग करते क्या है कि एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम होगा। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे x और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये आंसर नहीं होगा, हम लोग को आंसर मिलाना है। ठीक है, तो क्या होता है समीकरण के बराबर में क्या होता है 0 होता है ना, तो इस बात को फिर से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, या ठीक है लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 और बराबर में क्या होता है 0, तो 0 को 0 होता है तो 4 को इधर ले जा करके छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो यही ना मेरा हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया, यही हो गया मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए कि सारे बच्चे को जो है समझ में आया कि नहीं। फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया है और अब तो इसमें बस 5 ही क्वेश्चन था, तो हमने 5 क्वेश्चन आज पूरा कर दिया है। तो जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए। ठीक है, और कल के क्लास पे हम लोग जब मिलेंगे तो फिर अगला टॉपिक लेकर के मतलब अगला जो है आगे का जो क्वेश्चन है उसको 5 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा ए, आज जो फार्मूला बिना ए वाला और कल के फार्मूला में जो है ए लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।